ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं। मुझे देख के कंफ्यूज मत होइएगा, आपने सही वीडियो ओपन किया हुआ है। मैं फिटर वाली क्लास लेता हूं, लेकिन वर्कशॉप कैलकुलेशन भी आप लोगों को मैं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा था फिटर का मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन करा रहा था। काफ़ी लोग के कमेंट आ रहे थे सर कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का भी कराइए, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों का भी वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको करा दिया जाए। ठीक है, और ये वीडियोज़ आगे भी चलती रहे या बनती रहे आप लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि जानते हैं मैं अक्सर एक चीज़ बार बार बोलता रहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ और कमेंट वगैरह आने चाहिए कि हाँ वीडियोज़ पसंद आई या नहीं आई, और थोड़ा ज़्यादा शेयर करेंगे तो व्यूज़ अच्छे आएंगे। अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे तो वीडियो भी आपको अच्छे से मिलेगी, क्योंकि व्यूज़ आता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए, मेरे पहली वीडियो है और मुझे आप लोग से काफ़ी उम्मीदें हैं कि शायद अच्छा रिस्पॉन्स मिले। क्लास 1 है, बाकी इसका जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसका PDF कहाँ आपको मिलेगा तो मैं बता देता हूँ। आपको वेबसाइट ओपन करनी है www.globalite.org। ये वेबसाइट ओपन कर लेना आप। इसमें आपको जो है आपके मोबाइल के साइड में ऐसे 3 डॉट टाइप का दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वो पूरा लिखा होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसको क्लिक करते ही आपको कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। एक चीज़ मैं भूल गया था, कोर्स पे जब आप क्लिक करेंगे एरो पे तो नीचे आपको फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, उसी में होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पूरा लिखा हुआ होगा। उस पर क्लिक कर लेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो अंदर आपको फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, फिटर सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का कॉलम मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ नीचे स्लाइड करेंगे ना तो आपको PDF वहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी एक चीज़ आपको बताऊंगा। मैं ये हम लोग अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसमें एक बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इंपॉर्टेंट है, आपका थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। यक्स के पावर, अगर मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ हो यक्स के पावर m इंटू एक्स के पावर n, कि मतलब दो संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा हो रहा है और दोनों का बेस क्या है, बराबर है। बराबर का मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो। घात में क्या है, इनके अलग अलग है, इसकी घात में m है, इसके n है, मतलब उनकी घात अलग, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों का बेस बराबर होना चाहिए। अगर दो संख्याओं का बेस आपस में बराबर है, जैसे इसका भी x है इसका भी x है, घात दोनों की अलग है लेकिन बेस बराबर है, तो इनमें क्या होता है कि इसके बराबर आप लिख सकते हो x के पावर m प्लस n, मतलब इनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। जब दोनों के बेस बराबर होते हैं, उनका आपस में, दो संख्याओं का आपस में गुणा हो और उनका बेस बराबर हो, तो दोनों संख्याओं के घात आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये ध्यान देनी है कि अगर यक्स के पावर m है, अब डिवाइड किया गया है, भाग किया गया है यक्स के पावर n से, तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं यक्स के पावर m माइनस n। मतलब जब इस सिचुएशन में होता है तो जो हमारा घात होता है वो आपस में घट जाते हैं। जब गुणा होता है तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। दोनों में ध्यान देना है कि उनका बेस बराबर हो, और जब भाग हो और उनका बेस आपस में बराबर हो तो इनके घात आपस में घट जाते हैं। या दूसरे हिसाब से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यक्स के पावर m था और बटे यक्स के पावर क्या था, n था। मैं इसे अगर ऊपर ले जाना चाहूँ तो क्या होगा, यक्स के पावर m इंटू, यह नीचे यक्स के पावर n है, ऊपर जाएगा तो यक्स के पावर माइनस n हो जाएगा। जब भी कभी किसी संख्या को हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसके घात में माइनस लग जाता है, माइनस n। और आप जानते हैं जब बेस बराबर होते हैं तो घात आपस में जुड़ते हैं, तो यक्स पावर m प्लस n होता है, लेकिन n के साथ क्या माइनस लगा हुआ था, इसलिए माइनस n हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से आई हुई है। ठीक है, और एक चीज़ और है, तीसरा टॉपिक आपको इसको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए यक्स के पावर m हो, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो और बाहर n हो, इस टाइप से। यक्स के पावर m है, ब्रैकेट बंद, इसके बाहर n है, तो ऐसे में जो घात होते हैं ब्रैकेट हटते ही घात का आपस में गुणा हो जाता है। यक्स के पावर, ब्रैकेट को हटाएंगे तो m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तो जब ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ हो तो जब ब्रैकेट हटता है तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से होंगे। अलजेब्रा से काफ़ी आसान आपके जो एग्जाम्स हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं। अभी आप देखना, आपको ये जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैंने खुद नहीं बनाया है, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं।
जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। नहीं सोचना कि तो बहुत आसान आ गया, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, उसी बेसिस पे मैंने क्वेश्चन तैयार किया है। जैसे x का मान ज्ञात करने के लिए चतुष्कोण सूत्र क्या है? चतुष्कोण सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र बोला जाता है, फार्मूला बोला जाता है, जो कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। आप लोग जानते होंगे x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ऑप्शन देख रहे होंगे, आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये होता है श्रीधराचार्य का सूत्र या चतुष्कोण सूत्र बोलते हैं, यह होता है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से कौन सा बड़ा है? आपको 4 संख्याएं दी हुई है और इसमें पूछ रहा है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो दो तरीके हैं, मैं दो तरीका आपको बताऊंगा जो भी आपको सही लगे। एक तो जैसे 5/8, 2/3, 7/9 और क्या है 3/5। हमारे पास 4 संख्याएं थी, पूछ रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी है। तो सबसे पहला कि आप इन्हें आपस में भाग कर लो। जैसे इसमें मैं भाग दूंगा तो कितना दशमलव लगा दूंगा, तो यहाँ 5 की जगह क्या होगा 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, या 5 7 दशमलव लगाते ही 50 हो जाएगा। 8 5 40, 8 6 48, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 5 40। मतलब जब 5/8 में भाग दोगे तो 0.625 आएगा, भाग करके देख लेना, ठीक है। अब 2/3 इसमें भाग दे देते हैं, दशमलव देंगे, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 6 बार जाएगा, 2 बचा, फिर 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 20, 3 छक 18, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, छोड़ देंगे। 7/9 देख लेते हैं, दशमलव देंगे तो 7 की जगह क्या होगा 70 हो जाएगा, 7 की जगह 70 हो जाएगा। और 9 8 72 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 9 7 63, 7 बार जाएगा, फिर 7 बचेगा 70, 9 7 63, फिर 7 बचेगा 70, 9 7 63, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 3/5 है, दशमलव देंगे 30 हो जाएगा, 5 छक 30, 0.6 आएगा। तो अब देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे छोटा तो ये होगा 0.6, आगे 0 0 लिख सकते हैं, तो देखिए 0.600, इससे बड़ा 0.666, सॉरी इससे बड़ा 0.625 है, उसके बाद 0.66 है, फिर 0.77। मतलब जो 7/9 वाला पॉइंट है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा ही है, तो ये हमारा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। या दूसरा तरीका एक और होता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। या फिर हमें क्या वैल्यू दी थी 5/8, 2/3, 7/9 और 3/5। एक तो वो वाला तरीका है। दूसरा क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 8 3 9 5 का, 8 3 9 5 एलसीएम निकालना आप जानते होंगे गुणनखंड विधि से। 2 चौके 8, 3 होगा, 9 होगा, 5 होगा, फिर जाएगा 2 से, 2 दूना 4, 3 9 5, जो नहीं कटेगा वैसे ही उतार लेते हैं। फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, बाकी जो नहीं कट रहा उसको वैसे ही उतार लीजिए। अब किससे भाग जाएगा, अभी 3 से जा सकता है, एक ऐसे लिख लीजिए, 3 1 3, 3 3 9 5, तब तक करते हैं जब तक कि हर जगह 1 1 ना हो जाए। फिर 3 से चला जाएगा, 3 1 3 5। अब किससे भाग जाएगी, अब 5 से जाएगी क्योंकि 5 बचा हुआ है। तो इस तरह से हम एलसीएम निकाल लेते हैं, हर जगह 1 1 आ गया। एलसीएम क्या होगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सभी संख्याओं का एलसीएम निकल जाएगा। 2 दूना 4, दूना 8, 3 के 24, ठीक है, 24 से आई। चलिए इधर से करते हैं, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। 5 से 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180 और 180 दूना 360। इनका आपस में गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 360। यही हमारा एलसीएम होगा। तो 360 एलसीएम है, तो हम यहाँ पे 5/8 है, 5/8, तो इसके साथ कितना लिखे कि 360 आ जाए। तो आपको मालूम है 8 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा। 8 चौको 32, 4 बच जाएगा, 8 में 40। मतलब अगर मैं 8 में 45 का गुणा कर दूं तो कितना होगा 360 हो जाएगा, और ऊपर भी 45 का गुणा कर देंगे। एक ही बात होगी, 45 45 कट जाएगा, 5/8 आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं है। दूसरी वाली संख्या में भी यही करेंगे। 2/3 है तो 3 से इसमें भाग दीजिए 360 में, कितनी बार जाएगा 120 बार जाएगा। तो 2 के साथ 120 का गुणा, और वैसे ही 3 के साथ भी 120 का गुणा। नेक्स्ट वाले टॉपिक में 7/9 है, 9 से भाग दीजिए, 9 चौको 36, 40 बार जाएगा। तो 7 में 40 का गुणा और 9 में भी 40 का गुणा। हमें सबका बेस बराबर करना है, ठीक है। लास्ट है 3/5, तो 3/5, 5 से दे लीजिए, 5 5 7 35, 5 दूना 10, 72 बार जाएगा। तो 72 का गुणा, 72 का गुणा।
ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम ऊपर नीचे, ऊपर करेंगे कितना होगा 5 × 5 = 25 को 5, 2 80 लाया, 5 × 20 2 22, 125 बटे 360 इसका गुणा करेंगे तो इधर देखिए 120 दूना 240 बटे 360, इसमें करेंगे 7 9 0 7 चौक 28 280 बटे 360, और इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 3 सते 21 216 बटे 360। अब देखिए सबका बेस बराबर है 360 है, तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या देख लेंगे, जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। कौन सा बड़ा है 125 240 280 216, सबसे बड़ा 280 बटा 360 वाला है। और यह कौन सी संख्या थी, यह 7 बटे 9 वाली थी। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, आपको जैसे सही पड़े, जो आपको आसान लगे वैसे आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5/6 के भाग दिया गया है, 5/4 का मान क्या होगा। मैंने ये भी आपको जो फार्मूला बताया था सेम उसी पे सॉल्व होगा। बताया था ना x के पावर m है अगर, और x के पावर n है, मतलब दोनों का बेस बराबर हो और घात अलग अलग हो, तो हम इसे लिख सकते हैं x के पावर m माइनस n। ये चीज़ मैंने बताई थी। सेम देखिए वही कहानी है, 5 के पावर 6 है और नीचे 5 के पावर 4 है। देखिए x बेस बराबर था, इसमें भी बेस बराबर है, घात अलग थी, इसमें भी घात अलग अलग है। हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, तो x लिख लेते हैं, तो यहाँ पे x की जगह 5 है तो 5 लिख लेंगे, और यहाँ पे m माइनस n, तो m की जगह पे क्या है 6 है तो 6, n की जगह पे 4 है तो 4। 5 के पावर 6 में से 4 गया 2। ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन डी सही है आपका 5 का पावर। इसीलिए मैंने ये चीज़ बताई थी, बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 5 के पावर 3 है, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर है। इसका भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर x के पावर m हो और ब्रैकेट लगा करके उसके पावर n हो, तो हम इसे लिख सकते हैं। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो आप जानते हैं ब्रैकेट हटाते ही दोनों संख्याओं में आपस में गुणा हो जाता है। कहीं भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे ही ब्रैकेट हटता है दोनों संख्याओं का आपस में गुणा होता है, तो ब्रैकेट हटते ही दोनों जो हमारे घात हैं उनका आपस में गुणा हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं x के पावर m इंटू n। सेम इसी प्रोसेस में सॉल्व करेंगे। 5 के पावर 3 इंटू 2, इसी बेसिस पे लिखेंगे। x की जगह यहाँ पे 5 है तो 5, m की जगह पे 3 है तो 3, और n की जगह पे 2 है तो 2, 3 दूना 6, 5 टू द पावर 6। ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो जो तीनों मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तीनों टॉपिक अगर उनको ध्यान में रखते हैं आप, तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और अगर इसमें मिस्टेक होगा तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों ने पहली बार भी जब फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप क्वेश्चन पढ़ा था, तो फर्स्ट ईयर का भी मैं नहीं कराया था। ठीक है, बस फर्क ये था कि उसमें सामने नहीं आया था, उसमें फेस दिखाई नहीं दे रहा था। हमने तब पेन कॉपी पे स्टार्ट किया हुआ था, तो पेज पे कराता था मैं। ठीक है, इस बार जो है आपको सामने आके करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 144 बटे 169। क्या है आपका 144 बटे 169 है, 144 अपान 169 है आपका। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए अंडर रूट से हम इसे बाहर निकालते हैं। तो आपको मालूम है 144 किसका स्क्वायर होगा, या दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 12 इंटू 12, 12 का 12 में गुणा करेंगे 144 आएगा। 169 के लिए 13 इंटू 13। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 20 तक का वर्गमूल जरूर याद होना चाहिए। उससे फायदा ये होता है कि आप क्वेश्चन स्पीड में और तेजी से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप गुणा करने में रह जाएंगे, आपका काफ़ी समय नुकसान होगा। इसीलिए आपको 20 तक वर्गमूल जरूर याद होना चाहिए, तब ये सब क्वेश्चन बहुत आप जल्दी और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब जानते हैं ऐसे में क्या होता है, जिनका पेयर बनता है वो बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा 12 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 13, मतलब 144 से बाहर निकलेगा, 169 की जगह 13 बाहर निकलेगा, तो 12 बटे 13 लिख सकते हैं। अब इसका भाग दे लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, 12 बटे 13 भाग देने के लिए क्या करूँगा मैं, दशमलव लगाऊंगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 120 हो गया। कितनी बार जाएगा, तो 13 से 91, 13 8 104 और 13 9 117,
गुणा जरूर आना चाहिए, ठीक है। पहाड़ा याद रहेगा तभी काम बनेगा, नहीं तो टाइम लगेगा। 13 9 117 है, ठीक है। 13 9 117, यहाँ पे 120 था तो कितना बच गया, 3 बचा, 3 है तो दशमलव लगा हुआ है तो 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 30, 13 दूना 26, 4 बच गया, दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ है तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। वैसे आप यहीं से आंसर सही कर सकते हैं। जब 0.9 आया था तभी हमें समझ में आ गया था कि ऑप्शन ए और बी नहीं सही हो सकता। अब 2 में 0.9 दिख रहा था तो अब इन दोनों में कोई सही होगा। तो दूसरा जब अंक आपने भाग दिया, जब 2 आया तो देखिए 0.92, इसमें तो 9 के बाद 6 है ना, तो यहीं आपको पता चल जाएगा ऑप्शन कौन सा है और आप ऑप्शन सही कर लोगे। पूरा गुणा नहीं करोगे, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। वैसे करोगे तो क्या होगा, देखिए 40 है, अब फिर जाएगा कितनी बार जाएगा, तो 13 तिया 39, 1 बच जाएगा तो 10 हो जाएगा, जो कि 13 से कम ही है, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए 0.923। तो हम 2 ही अंक पे जहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा तो हम सही कर लेंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 27 से 44 का गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। 27 से 44 का गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना। जब वर्गमूल निकालना होता है तो हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। जब घनमूल निकालना होता है तो हम 3-3 का पेयर बनाते हैं, कहिए 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। कैसे निकाला जाता है, चलिए सॉल्व करते हैं। 27 से 44 का गुणनखंड विधि द्वारा हमें घनमूल निकालना है, 2744 का, ठीक है। इस तरह से किया जाता है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से देखते हैं, 2 से भाग जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जाएगा तो 3 से, उसके बाद 4 से, ऐसे ही हम क्रमवाइज बढ़ा के चेक करते हैं। जिससे भाग जाएगा उससे हम गुणा शुरू कर देते हैं। देखिए 2 से कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा तो 2 से ले जाएंगे, 2 1 कम 2, ठीक है। 7 है तो 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 14 हो जाएगा ये, 2 सते 14, और यहाँ पे 4 बचा तो 2 दूना 4, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 6 का 12, 1 बच गया तो 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बच गया तो ये वाला 12 हो जाएगा, 2 6 का 12, फिर 2 से भाग जाएगी, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। अब देखिए 2 से कटेगा, 3 है, कोई पॉसिबल ही नहीं कटेगा। 3 से देखिए 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3 13 हो जाएगा, कटेगा ही नहीं। 4 से भी 4 8 है 32 और 4 5 20, नहीं कटेगा। 5 से 5 6 30 और 4 बचेगा 43, नहीं कटेगा। 6 से देखिए 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से कटेगा अबे, ठीक है। 7 चौक 28, 4 2 6 बचेगा 63, 7 9 63, फिर 7 से जाएगा, 7 से 49, फिर 7 से जाएगा, 7 एक कमी। क्योंकि हमें घनमूल निकालना है तो हम 3-3 का पेयर बनाते हैं। तो देखिए 1 2 3, एक पेयर ये बन गया 2 का, और एक पेयर किसका बन गया 7 का। तो पेयर बना के एक एक लिख लेते थे। यहाँ से क्या मिल गया हमें, घनमूल बराबर हो जाएगा 2 गुणे और यहाँ से एक 7 मिल जाएगा, 7 दूना 14। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 3375 का गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। 3375 का गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, आपका होमवर्क है, ठीक है। आप खुद से सॉल्व करना और इसके आंसर हमें कमेंट करना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सेम पीछे वाले क्वेश्चन के प्रोसेस पे ये भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व करना और मुझे बताना कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, इस तरह से अंडर रूट में दे रखा है और इसे कह रहा है सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 - 1/8 का होल स्क्वायर, इधर कम जगह पड़ जाएगी, उस साइड लिखता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अंडर रूट में हमें दे रखा है 1 - 1/8 का होल स्क्वायर माइनस 11/16 का होल स्क्वायर, ठीक है। 8 के 8 में से 1 जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा, 8 1 कम 8 और 1 यहाँ से घट जाएगा तो 7 हो जाएगा। 7/8 का होल स्क्वायर माइनस 11/16 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कर लेते हैं। अंडर रूट में क्या आएगा आपका, देखिए 7 से 49/8 64,
माइनस 11 गिरे हम 121 और 516 का आप स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा। मैंने बोला था 20 तक अगर आपको वर्गमूल याद है तो क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, आपका टाइम नुकसान होगा। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब हमें क्या करना है, 64 है और 256 है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा तब आगे सॉल्व होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने भी आपको बताया था, 64 और 256 इधर लिख लीजिए और एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 से जाएगा 32 दूना 64 और ये भी 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 16 दूना 32, यहाँ पे 2 चौका 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 8 16 और यहाँ पे 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 चौके 8 और यहाँ पे 2 से जाएगा तो 16 दूना 32, 2 दूना 4 और इसमें 2 8 16, 2 एक कम 2 और इसमें 2 चौके 8, फिर एक है तो एक ऐसे लिख लेंगे 2 दूना 4, फिर एक वाले को ऐसे लिखे 2 एक कम 2, ठीक है। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, हमें लघुत्तम मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो गुणा कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, तो एलसीएम कितना होगा, 256 होगा। तो 64 से 256 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 64 चौक को 256, तो 4 का फिर हम ऊपर गुणा करेंगे, 4 9 36 को 6 हासिल 3, 4 चौक को 16 3 19 माइनस 256 का 256 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 का ऊपर गुणा कर लेंगे। मतलब हर का हम एलसीएम में भाग देते हैं, जो संख्या आती है उसका अंश में गुणा कर लेते हैं। हर से एलसीएम में भाग दिया जाता है, जो संख्या प्राप्त होती है उसका अंश में गुणा करते थे। यहाँ पे 64 चौक को 256, 64 से 256 में भागने पे 4 मिला, तो 4 का हमने अंश में गुणा किया, 49 में तो 196 आया। 256 से 256 में भाग दिया, 1 मिला, 1 का गुणा करेंगे 121 में 121 ही रह जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, अब उसे माइनस कर लेंगे, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 1 में से 1 0 बटे 256। बाहर अगर आप निकालना चाहेंगे तो ऊपर क्या √75 हो जाएगा और नीचे 256 जो होता है 16 का स्क्वायर था, तो मतलब बाहर क्या होगा, 16 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 256 को आप अंडर रूट में क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में लिख सकते हो 16 गुणे 16, तो पेयर बन गया, तो एक आपका बाहर आ जाएगा। तो √75 बटे 16 आया हमारा आंसर। यहाँ देखिए इस टाइप से आंसर भी मैच नहीं हो रहा है, तो उसे और छोटा करेंगे। कितना आया है, √75 बटा 16 आया था। इसको सॉल्व कीजिए, √75 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 3 होगा ना, 5 बचे 25, 3 75, एक ही बात है, बटे 16। आपको मालूम है जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। 5 का पेयर बन गया, क्योंकि वर्गमूल है, पेयर बनते ही बाहर आ जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √3 बचेगा बटे 16। अब इस फॉर्म में देखिए, तो इस फॉर्म में आपको ऑप्शन नहीं मिल जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, √1089 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका जो है 1089 जब बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, तो गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं इसका वर्गमूल। 1089 का निकालना है, पेयर बनाना पड़ेगा। तो पहले देखिए 2 से जाएगा, 2 से पॉसिबल ही नहीं है, 2 से नहीं कट रहा है, तो 3 से ले जाएंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से धीरे धीरे क्रमवाइज बढ़ते हैं। 3 से जाएगा, 3 त्रिक के 9, 1 बचा 18, 3 छक्का 18, 3 त्रिक के 9, ठीक है। फिर 3 से देखिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3। अब यह 3 से नहीं कटेगा, आप काट कर देख लेना, 4 से भी नहीं ये कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी भाग नहीं जाएगी, 7 से भी नहीं जाएगी, 8 से भी नहीं जाएगी, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं कटेगा। किससे कटेगा, 11 से। जिसको वर्गमूल याद होगा 1 से 20 तक, वो तुरंत पकड़ लेगा, इसलिए मैंने बोला था याद होना चाहिए, ठीक है। तो 11 से जाएगा, 11 गिरे हम 121, फिर 11 आ गया, फिर 11 से कटेगा, 11 कम 11। अब आपको मालूम है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पेयर बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 का एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, और एक 11 का जोड़ा बन गया। अब वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल बराबर 1 3 आ गया और एक 11 आ गया, 11 तिया 33। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। इसमें अगर थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे, अगर मिस्टेक हो तो ऐसे क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाते हैं, ठीक है।
मैं दोनों तरीका बताऊंगा कि कैसे गलत वाला आ जाता है और कैसे सही वाला आता है, तो जिससे कि आपको एग्जाम्स में गलतियाँ ना हो, तो उसको ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे क्या रखा है हमें, 2 के पावर x बराबर 256। जनरली दिमाग में क्या आ जाता है कि यार 2 के पावर x दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करें कि 2 के पावर x लिख लें कि ये घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इधर हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 8 लिख सकते हैं। बेस बराबर है तो घात भी बराबर होगा, 2x बराबर 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/2, 2 चौके 8, x बराबर 4 होगा। ऑप्शन भी सही कर देंगे और बड़ी खुशी खुशी चले आएंगे कि अरे यार मैं तो एकदम सही निकाल के आया, और ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि घात का आपस में गुणा हम तब कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था x के पावर m के पावर n, तो x के पावर mn कब हो रहा था, जब हमारा ब्रैकेट लगा हुआ था। ब्रैकेट हटता है तब गुणा होता है। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है ना, तो अब हम इस घात का आपस में गुणा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अगर आपने वैसे सॉल्व किया तो गलत हो जाएगा। यह तब सही होता जब यहाँ पे ब्रैकेट लगा होता, तब यह तरीका आपका सही है। चूंकि क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं लगाया है तो यह पूरा नियम ही बदल जाएगा, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। यह गलत वाला है, या आपका आंसर क्या होगा, गलत माना जाएगा। सही कैसे होगा उसको देखते हैं। 2 के पावर x है बराबर क्या है, 256 है, 256, ठीक है। हम करेंगे 2 के पावर x, और इधर लिख सकते हैं 2 के पावर 8। समझ रहे हैं ना, 256 किसका होता है, 2 के पावर 8 होता है, आप निकाल लेना। 256 में ऐसे निकाल सकते हैं कि इसे पावर के रूप में लिखना हो तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर जाएगा 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर जाएगा 2 तय 6, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 एकम 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 के पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब बेस बराबर होता है तो उनके घात भी आपस में बराबर होते हैं। जब बेस बराबर होता है तो उनके घात को हम आपस में बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेस क्या था, 2 था, यहाँ भी बेस 2 है। इस बेस का घात कितना है, 2 के पावर x है, और इसके घात 8 है, तो यह बराबर होगा 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8, क्योंकि बेस बराबर तो घात भी बराबर। अब देखिए, यहाँ 2 के पावर x है, यहाँ 8 है, तो इसको भी कुछ इसी फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो 2 टू द पावर x, इसको 2 के पावर के रूप में लिखना चाहे तो 8 है ना, क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। एक ही बात है। अब देखिए, जब दोनों के बेस बराबर होते हैं तो मैंने बताया था इनके घात भी बराबर होते हैं। बेस बराबर तो घात भी बराबर होगा, तो x है इसका घात, इसका 3 है, तो x बराबर 3, यहाँ से आंसर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। जनरली लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, डायरेक्ट गुणा करते हैं, आंसर 4 आ जाएगा, और आपको ऑप्शन में भी दिया होता है वो गलत हो जाएगा। जब ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो हम घात का आपस में गुणा नहीं कर सकते हैं, तब इस टाइप से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियोस पसंद आया तो मैंने आपको बताया था ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितना जल्दी व्यूज़ बढ़ेगा उतना जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। बाकी ये वेबसाइट है हमारे global.it.org, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे आप चले जाइए, बिल्कुल आसानी से आपको इस सब का PDF मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।